चनंदे आनंदिमौ चेयनिनंद सहाव परमिताति पदिविंद पौ नमियो सिद्ध सुभाव गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार अरण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिनेवर हम अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनम ममल ज्ञान परिलोय देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शमे शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारणाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का मंगलमय सुतोपदेश। ये क्या उपदेश? जिनेंद्र भगवान का जीव के हित के लिए। और कौन सा जीव? प्रत्येक जीव मात्र जो अनंत शक्ति से संपूर्ण है, जिसके अंदर अनंत सामर्थ्य शक्ति है, ऐसे शक्तिशाली अनंत शक्तियों का पुंज जो अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत अनंत केवल वीर, जो अनंत शक्ति जीव के अंदर है, अभी है, इस पल है, इस क्षण है, उसका अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर केवल दर्शन केवल ज्ञान की अनंत अनंत शक्ति इस क्षण आत्मा में विद्यमान है। ऐसी शाश्वत शक्ति को प्रकट करने के हेतु, ऐसी शाश्वत शक्ति को भैया जब है तो प्रकट करने की जरूरत बता रहा है। एक सेकंड तो रुको पहले, कि यदि ये जो जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है ऐसी शाश्वत शक्ति को उजागर करने के लिए है। प्रश्न ये आ रहा है कि भाई जब शक्ति है ही तो उजागर क्यों नहीं है, और जब है ही तो उजागर करने की क्या जरूरत है? जब शक्ति है ही, ऐसी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत शक्ति है ही, तो उसे उजागर करने की जरूरत है। और जब है तो है, और कोई कहेगा उजागर करने की जरूरत है, और कोई ये कहेगा कि भैया है तो उजागर क्यों नहीं है। प्रश्न करने वाले तो अलग अलग लोग हैं, नाना प्रकार के तर्क करते हैं। तो भैया पहले ये जवाब ले लो, जब है तो उजागर करने की जरूरत है। भैया देखो, है तो वृक्ष है तो, लेकिन वृक्ष में यदि फल लगे हैं और वृक्ष छाया दे रहा है तो ही उसकी क्या बोलते हैं, महिमा है, महत्व है। क्या फल लगे हो या छाया दे रहा हो, मतलब जो वस्तु उपयोगी हो कीमत उसकी है। वर्तमान में, वर्तमान परिणमन में, वर्तमान पर्याय में जो वस्तु उपयोग में आए, उपयोगी हो, उस वस्तु की कीमत होती है व्यवहार में। वैसे ही ऐसा अनंत स्वभाव तो है, ऐसा अनंत चतुष्ट स्वरूप तो है, लेकिन जब वह अपने उपयोग में दर्शन रूप हो रहा हो, जब वो अपने उपयोग में, अपने चेतन में उपयोग में, जब वह अपने उपयोग में जानने और देखने में आ रहा हो, जब वो अपने उपयोग में स्वयं प्रकटता रूप अनुभव रूप आ रहा हो, तभी जीव को उसकी महत्वता, उसका मूल्य समझ में आता है। ये कितनी विराट सत्ता है, कितना अनंत चतुष्टय में स्वभाव कितना महत्वपूर्ण है ये।
और जब इस सत्ता का महत्व समझ में आता है, जब इसका जीव को बहुमान आता है, दूसरा कारण तत्क्षण उसके अनंत काल के दुख क्षय हो जाते हैं। अनंत काल के जो उसकी वो भ्रम भ्रांति है, जो अपने स्वभाव को भूला हुआ है, वो अनादि काल की भ्रम भ्रांति अज्ञान माया क्षय हो जाती है, उसकी क्षीण हो जाती है। तो भैया प्रकट करने की जरूरत क्यों? इसका जवाब तो आ गया। क्या आ गया प्रकट करने का जवाब? कि जीव के दुखों का हनन हो जाएगा। यदि वो अपनी सत्ता को प्रकट कर लेगा, अपनी दृष्टि में देख लेगा, तो उसके अनंत काल के दुखों का क्षय हो जाएगा। और जब वो अपनी स्व वस्तु, अपनी चैतन्य वस्तु जो अपनी दृष्टि में आएगी, तो उसे अनंत बहुमान, अनंत जो उसका जो प्रकाश है, जब उसका प्रकाश उसके ही उपयोग में आएगा, प्रकाश तो है, और उस पर देखो कितनी बड़ी बात, आश्चर्य की बात, प्रकाश तो है, उस प्रकाश से प्रकाशित तो हो रहा है जीव, और उस प्रकाश के प्रकाशित होने का नाम ही उपयोग है। लेकिन उस उपयोग में अपना ही ज्ञान स्वभाव का उपभोग नहीं हो रहा, अर्थात उपयोग में उपयोग का ही उपयोग नहीं हो रहा। अब उपयोग में उपयोग का उपयोग ना होने से, उपयोग में उपयोग की दृष्टि ना होने से, ये अनादि काल से दुख, आत्मोध्यान, संसार रूप परिभ्रमण ये चल रहा है, अनंत वेदना हो रही है। भैया इस अनंत वेदना को मिटाने के लिए, इस जन्म मरण को मिटाने के लिए उस सत्ता को प्रकट करना अनिवार्य है, और स्वयं महत्व जगाने के लिए, स्वयं बहुमान लाने के लिए, स्वयं आनंद में रहने के लिए उस सत्ता को प्रकट करना अनिवार्य है। पहला प्रश्न का जवाब। अब दूसरा प्रश्न कोई कर रहा है क्या, कि भैया अब जब है तो प्रकट क्यों नहीं है? जब है ही तो प्रकट क्यों नहीं है? तो भैया वो शक्ति तो है, वो अनादिकाल से, वो आदि अनादि शुद्ध परम पारमार्मिक चैतन्य स्वरूप परमात्मा अभी अनंत चैतन्य में यही विलास कर रहा है। वो अनादि निधन परम पारमार्मिक ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव चेतन में सत्ता, वो अभी इसी समय यही आनंद परमानंद में विलस रहा है। भैया जब है तो प्रकट क्यों नहीं है? भैया उसका भी वही आंसर आ गया सीधा सीधा, क्या? कि वो शक्ति तो है, वो सत्ता तो है, लेकिन जीव के उपयोग की दृष्टि उस स्वभाव पे ना होने से। बहुत सावधान, बहुत गहराई में चली जाएगी अब भी अली चर्चा, आप पकड़ ही नहीं पाओगे हम क्या कह रहे हैं। बहुत सतर्क, वो सत्ता तो है, वो चैतन्यमयी अनंत वीतराग पद तो है, वो केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल में अनंत जो सत्ता है, जिसका देखो बहुत अच्छे से, जिसका केवल ज्ञान लोक के, इस संपूर्ण लोक है ना, ये संपूर्ण विश्व है ना, इस संपूर्ण विश्व के अनंत लोक और आलोक तक, जहां केवल ज्ञान के प्रदेश एक एक परमाणु में फैले हुए हैं। अनंत ज्ञान के प्रदेश, अनंत दर्शन के प्रदेश इस संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं जीव के। देखो अब भी आली केवल ज्ञान की शक्ति, जो ज्ञान अपने ज्ञान में मंडित हो रहा है, जो ज्ञान अपने ज्ञान रूपी शुद्ध केवल ज्ञान रूप प्रकाशित हो रहा है, जो दर्शन अपने दर्शन रूपी स्वस्वरूप प्रकाशित हो रहा है, उस ज्ञान के, उस दर्शन के स्वस्वरूप में प्रकाशित होने के कारण से उस दर्शन ज्ञान का प्रकाश बाहर तक विस्फोटित होके लोक और अलोक इनके एक एक प्रदेश में एक एक परमाणु में फैला हुआ है। अर्थात अनंत ज्ञान है ना, अनंत दर्शन है ना, तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, एक भी पर्याय, एक भी परिणमन, एक भी घटना ऐसी नहीं है जो इस ज्ञान के प्रकाश से बाहर हो रही हो। एक भी द्रव ऐसा नहीं है, एक भी द्रव की ऐसी पर्याय नहीं है, एक भी द्रव का ऐसा गुण नहीं है। लोक आकाश से लेके अलोकाकाश तक सब कुछ, धर्म अधर्म काल आकाश, ये जितना भी संपूर्ण विश्व है, ये 6 द्रव्यों का जो समुदाय विश्व है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इस संपूर्ण विश्व के एक एक प्रदेश में हर समय, हर घड़ी, हर पल शाश्वत रूप से ये ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। देखो भैया बहुत सावधान, शाश्वत रूप से ये ज्ञान दर्शन प्रकाशित हो रहा है। समस्त घटनाएं इस ज्ञान दर्शन के सामने ही झलक रही हैं, इस ज्ञान दर्शन के सामने से ही होके निकल रही हैं। देखो बहुत सावधान, इस
दर्शन ज्ञान के सामने से ही समस्त घटनाएं, समस्त परिणमन होके निकल रहा है। लेकिन आश्चर्य, आश्चर्य, परम आश्चर्य, तीनों लोक का परिणमन, हर द्रव्य गुण पर्याय इस ज्ञान के सामने से होके गुजर रही है। लेकिन इस ज्ञान को, इस ज्ञान में संपूर्ण पर्याय झलकने के बाद भी इस ज्ञान को एक समय का विकल्प नहीं है, एक समय की अभिलाषा नहीं है कि मैं इन पर्याय को जान लूं। भैया क्यों नहीं है विकल्प? जब पूरा विश्व का परिणमन ही सामने से गुजर रहा है तो विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि वह ज्ञान अपने ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है, वह ज्ञान अपने ज्ञान में स्थित हो रहा है, वह ज्ञान अपने ज्ञान में निर्विकल्प है। वह ज्ञान अपने ज्ञान में निर्विकल्प होने के कारण ये संपूर्ण विश्व की सारी पर्याय उसके सामने से गुजर रही हैं। लेकिन उस ज्ञान को एक रंच मात्र विकल्प नहीं आ रहा। क्या विकल्प नहीं आ रहा? क्या विकल्प नहीं आ रहा? कि देखो ऐसा क्यों हो रहा, ये क्यों हो रहा। जानते हो क्यों नहीं हो रहा ऐसा? जानते हो? ऐसे अनंत ज्ञान में ऐसे अनंत पदार्थ, ऐसे अनंत पदार्थों का परिणमन, ऐसे अनंत पदार्थों की अनंत पर्याय, सब कुछ गुजरने के बाद भी, सब कुछ निकलने के बाद भी, सब कुछ झलकने के बाद भी उस ज्ञान की झलकन शक्ति में पूरा विश्व और समस्त पदार्थ और समस्त पर्याय परिणमन होने के बाद भी उस ज्ञान में विकल्प क्यों नहीं आ रहा? उस ज्ञान में विकल्प क्यों नहीं आ रहा? उस ज्ञान में विकल्प क्यों नहीं आ रहा? भैया उस ज्ञान में विकल्प क्यों नहीं आ रहा? भैया उस ज्ञान में विकल्प इसलिए नहीं आ रहा कि वह ज्ञान अपने ज्ञान पिंड में स्थित होने के कारण से नहीं आ रहा। अर्थात उस ज्ञान पिंड में अपना दर्शन स्थापित होने से नहीं आ रहा। वो ज्ञान पिंड अपने स्वभाव का ही दर्शन करके अपने स्वभाव से ही एकमेक हो रहा है, और अपने स्वभाव से ही एकमेक होने के कारण वह ज्ञान की किरणें तीनों लोक में विद्यमान होने के बाद भी, तीनों लोक के परिणमन को देखने के बाद भी, तीनों लोक के परिणमन के चलते हुए क्रम में हस्तक्षेप नहीं करती। बदलने का कोई, देखो 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 देखो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तुम्हें बदलने का विकल्प होता है, इसलिए तुम्हें विकल्प आता है। और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो जैसा है वो वैसा ही स्वीकार है, बदलने का कोई विकल्प नहीं आता, करने का कोई विकल्प नहीं आता, कुछ बनाने बिगाड़ने का कोई विकल्प नहीं आता। इसलिए उनका ज्ञान तीनों लोक के समस्त पदार्थों के बीच में विद्यमान होने के बाद भी उसमें निर्विकल्पता है, निर्विकल्पता है, निर्विकल्पता है, निर्विकल्पता है, निर्विकल्पता है, अपने में निर्विकल्पता है, एकमात्र शल्य नहीं है, एकमात्र शल्य नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, पकड़ पाओ तो पकड़ो। अपने को शल्य क्यों है? अपने को आकुलता क्यों है? अपने को उठापटक क्यों है? क्योंकि अपना दर्शन में नहीं जमा, अपने को स्वभाव का दर्शन नहीं हो रहा, या ये कहा अपने को स्वभाव की श्रद्धा नहीं बैठ रही, अपने वस्तु स्वभाव की श्रद्धा नहीं बैठ रही, अपने ज्ञान में वस्तु स्वभाव की स्थापना नहीं हो रही, अपने ज्ञान में वस्तु स्वरूप स्पष्ट रूप से बैठ नहीं रहा, अपने ज्ञान में वस्तु स्वरूप स्पष्ट रूप से बैठ नहीं रहा। यदि अपने ज्ञान में वस्तु स्वरूप स्पष्ट रूप से बैठ जाए, अपने ज्ञान में वस्तु स्वरूप स्पष्ट रूप से बैठ जाए, तो अभी ये होने वाला मन वचन काय का सारा परिणमन, चलने वाले बुद्धि के विकल्प और चलने वाले मन के विचार एकमात्र परिणमन मात्र हो जाएंगे, अब भी यानी परिणमन मात्र हो जाएंगे। भैया प्रमाण दो, प्रमाण दो, प्रमाण दो, प्रमाण देखो। केवल ज्ञानी का केवल ज्ञानी परमात्मा का ज्ञान लोक और अलोक में स्थापित है। समस्त ज्ञेय पदार्थों के बीच में जितने भी पदार्थ हैं, एक भी पदार्थ उनके ज्ञान से रहित नहीं है, एक भी गुण उनके ज्ञान से रहित नहीं है, एक भी पर्याय उनके ज्ञान से रहित नहीं है। लेकिन उनके ज्ञान में उनके गायक स्वभाव के दर्शन होने से, उनके ज्ञान में उनके गायक स्वभाव की स्थापना होने से, उनके ज्ञान में अपने ज्ञानानंद स्वभाव का आनंद होने से उन्हें एक क्षण मात्र के लिए कोई विकल्प नहीं है कि क्या हो रहा है। क्यों विकल्प नहीं है? क्योंकि वो द्रव्य के यथार्थ स्वभाव को जानते हैं, इसलिए उन्हें द्रव्य के होने वाले पर्याय से कोई भी प्रभावितपना नहीं हो रहा। ना उसे बदलने की कोई भावना हो रही, ना उसे मिटाने की कोई भावना हो रही, ना उसमें कुछ अच्छे बुरे की मानता हो रही, ना उसमें कुछ अपने पराये की मानता हो रही, ना उसमें कुछ राग देश की मानता हो रही, ना उसमें कुछ ईश अनिष्ट की धारणा हो रही। उन्हें कुछ धारणा ही नहीं पैदा हो रही। क्यों नहीं हो रही भैया? क्योंकि उनकी धारणा में मैं ध्रुव,
मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव अखंड केवल ज्ञान में स्वभाव। उनकी धारणा में, उनकी दृष्टि में, उनके दर्शन में अपना अनंत दर्शन स्वभाव, उनके ज्ञान में अपना अनंत स्वभाव का दर्शन स्थापित हो गया है। अच्छा ये समझो, उनके ज्ञान में अपना श्रद्धान स्थापित हो गया है, अपनी ध्रुवता का श्रद्धान स्थापित हो गया है, अपनी ध्रुवता का श्रद्धान स्थापित हो गया है, अपनी अचलता, अपनी बिल्कुल अटलता, जो अपनी अडोलता है, ऐसे अडोल ध्रुव, मैं आद्य मनादि शुद्धम, मैं आद्य मनादि शुद्धम, मैं आद्य मनादि शुद्धम, ऐसा अचल श्रद्धान स्थापित हो गया है। ऐसा अचल श्रद्धान स्थापित हो जाने से, अचल प्रगाढ़ सम्यक्त की स्थापना होने से उनका केवल ज्ञान शरीर सहित, अरिहंत परमात्मा केवल ज्ञान शरीर सहित, परम उदारिक शरीर सहित लोकालोक में प्रकाशित हो रहा है। मन वचन काय के योग भी हैं, लेकिन उन्हें इन योगों के परिणमन का, इन योगों के इतने शुभ परिणमन का भी कोई भाव प्रभावित नहीं कर, कोई विकल्प ही नहीं आ रहा, कोई विकल्प ही नहीं आ रहा, कोई विकल्प ही नहीं आ रहा। जहाँ पुण्य का उदय आ रहा, वहाँ गमनागमन हो रहा है, जहाँ समोषण की रचना होनी, वहाँ समोषण की रचना हो रही है, जहाँ जैसा होना है वैसा यथार्थ परिणमन हो रहा है, लेकिन उनके ज्ञान में उस परिणमन को करने का तनक सा भी विकल्प नहीं है। भैया उन्हें तो इसलिए विकल्प नहीं है क्योंकि भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल की पर्याय उनको झलक रहे हैं, पता है होने क्या वाला है, उनके केवल ज्ञान में पता है। अरे भैया उनके अनंत केवल ज्ञान में भविष्य का परिणमन है, ये बात भी सत्य कह रहे हो आप, बात झूठ नहीं है कि उनके केवल ज्ञान में भविष्य का परिणमन नहीं है। लेकिन भैया कारण ये नहीं है कि उन्हें भविष्य का पता है, कारण ये नहीं है कि उन्हें भविष्य में क्या होने वाला है पता है, लेकिन भैया भविष्य में क्या होने वाला है ये उन्हें इसलिए पता है क्योंकि वे अपने केवल ज्ञान स्वभाव में स्थित हैं, क्योंकि वे अपने केवल ज्ञान स्वभाव में स्थित हैं। क्यों क्यों भैया भविष्य में क्या होने वाला उन्हें कैसे पता? देखो भैया भविष्य में क्या होने वाला इसलिए उन्हें पता है क्योंकि उनका ज्ञान अनंत है ना। तो उनने जो पुण्य परमाणु माने थे, बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छा सिद्धांत बोल रहा है, सावधान। जो उनने पुण्य परमाणु बांधे थे, जो पुण्य परमाणु उनसे उनके जो वर्तमान शरीर है, जो वर्तमान उनका मन वचन काया का योग है, जो पुण्य परमाणु, अति से पुण्य परमाणु उस योग से बंधे हुए हैं, वो इस लोक में विद्यमान है ना पुण्य परमाणु। अब भैया जब वो पुण्य परमाणु रुक्ष रूप, बंध रूप, पुण्य अति से प्रकृति रूप जो बंधे हैं नाम कर्म रूप, वो नाम कर्म रूप जो परमाणु है, आयु कर्म रूप जो परमाणु है, उद्गल और उसके संयोग से निर्मित हुए हैं भैया, तो उनका अनंत ज्ञान है ना, तो उनका अनंत ज्ञान से वो परमाणु रूप परिणमन छुप कैसे सकता है? क्योंकि उनका अनंत ज्ञान के, उनके अनंत ज्ञान के विस्तार में तो वो पुद्गल के परमाणु है, उनका परिणमन निश्चित है। उनके ज्ञान से तो किसी का परिणमन नहीं छुप सकता, तो उनका परिणमन कैसे छुप जाएगा? आप कहते हो ना भाई केवली को कैसे पता लग जाता है? भाई आपने जो भाव बंद करे उस भाव बंद से पुद्गल परमाणु बनेंगे, तो पुद्गल परमाणु बनेंगे तो इस लोक में बनेंगे ना, तो इस लोक का ऐसा कौन सा हिस्सा जहाँ ज्ञान नहीं है? इसलिए भाई वो तीन लोक तीन काल के ज्ञाता है, सब जानते सब देखते हैं। जो भी आश्रम बंद होगा एक समय का ही बंद होगा तो उनकी दृष्टि में झलक जाएगा। क्यों? क्योंकि बंद तो पुद्गल के साथ ही करोगे ना, करो इस लोक की परिणाम बांधोगे ना, इसलिए वो तीन लोग तीन काल के ज्ञाता। उनसे क्या बचा है भैया? उनसे कुछ क्यों नहीं बचा? क्योंकि उनका ज्ञान अनंत है, अनंत लोक और आलोक में स्थापित है। तो ये आप क्या बताना चाह रहे हो? मैं ये बताना चाह रहा हूँ चेतन, यदि तुम भी इन कर्तृत्व भोक्तृत्व की आकुलता से, इन शल्यों और विकल्पों की आकुलता से यदि रहित होके ये पर को जानने देखने के, ये करने धरने के इन विकारों से, इन विचारों से ऊपर उठ के यदि तुम इसी समय ये जानो, इसी समय ये देखो कि देखो मेरा ध्यान तो मेरे अंदर में स्थित है, मेरा दर्शन तो मेरे अंदर में स्थित है, मेरी चेतना तो मेरे अंदर में स्थित है, मेरा चेतनमय अविकारी वीतराग ध्रुव स्वभाव तो मेरे अंदर में स्थित है, वो परम प्रकाशवान अनंत ध्रुव चेतना मेरा स्वभाव है, वो परम प्रकाशवान अनंत रूप चेतना मेरा स्वभाव है। मेरे स्वभाव में तो मेरे ही अनंत दर्शन बरत रहा है। यही तुम अपने ऐसे स्वभाव की स्थापना करोगे ना,
अर्थात ऐसे स्वभाव के श्रद्धान की प्रगाढ़ता करोगे ना, आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, ऐसी शुद्धता का अवलोकन करोगे ना अपने अंदर में, अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान में गायक स्वरूप का ही दर्शन करोगे ना, तो ये पूरा विश्व, वहां तो पूरा विश्व झलकता है। तुम्हें भी, तुम्हारा विश्व मन वचन काय बुद्धि चित्त है, इसमें जितना भी परिणमन चल रहा है, जितने भी विचार उठ रहे हैं, जितनी भी राग आदि विकारी पर्याय उठ रही हैं, जितना भी कर्तव्य भोक्तव्य रूप सैलाब उठ रहा है, तुम्हें ये सारा सैलाब, ये सारा परिणमन मात्र साक्षी भाव रूप झलकेगा। देखो देखो देखो, हो रहा है और हो रहा है, हो रहा है और हो रहा है, हो रहा है और हो रहा है, अपनी क्रमबद्ध तत्समय की युक्त अनुसार हो रहा है। इसका कर्ता धर्ता कोई भी नहीं है। मैं तो अनंत प्रकाशवान चेतन स्वरूप परमात्मा ही, मेरी चेतना तो मुझ में ही बरत रही है, मेरी चेतना तो मुझ में ही बरत रही है, मेरा आनंद परमानंद सहजानंद स्वभाव तो मुझ में ही बरत रहा है। देखो 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 देखो, मैं सब विकल्पों से मुक्त हूँ, मैं सब विकल्पों से मुक्त हूँ, मैं सब आकुलता व्याकुलता रूप सारे विकल्पों से मुक्त हूँ। इस तीनों लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां मेरा ज्ञान ना हो। मेरा ज्ञान अनंत है। तो भैया जब मेरा ज्ञान अनंत है, तीनों लोकों में फैला हुआ है, तो भैया वो ज्ञान मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हें वो ज्ञान इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि तुम अपनी मान्यता के बंधन में बंधे हो। भैया हम कौन सी मान्यता के बंधन में बंधे? तुम कर्तव्य की मान्यता के बंधन में बंधे हो, तुम भोक्तत्व की मान्यता के बंधन में बंधे हो, तुम शरीर में हूं, तुम ऐसे मिथ्या श्रद्धान के बंधन में बंधे हो, तुम अपने आप को बंधन में मान रहे हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारा अनंत ज्ञान नहीं दिख रहा। भैया बंधन कैसे टूटेगा? तुम अपने ज्ञान का ही दर्शन करो। देखो 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 देखो, वो जो जान रहा है, जाननहार है। देखो देखो देखो, जो जान रहा है, जो जाननहार है, जो ध्रुव है, जो जान रहा है, जो अनादि से निर्विकल्प है, जिसमें एक समय का विकल्प नहीं, जिसमें एक समय की अगली पर्याय का कोई विकल्प नहीं, जो समस्त पर्यायों का साक्षी है, जो इस समय अतीन्द्रिय और आनंद में है, शुद्ध और बुद्ध है, चैतन्य चिंतामणि रत्न है, वह अनंत ज्ञान, वह अनंत ज्ञान, वह अनंत ज्ञान, वह शुद्ध ज्ञान ही मेरा अविकार रूप है। देखो देखो देखो, ये तुम्हें ऐसे अपने अविकार ज्ञान स्वभाव का दर्शन होगा। ये तुम्हारे प्रतीति में ऐसा अविकार ज्ञान निर्मल चेतन स्वभाव प्रतिभासित होगा। ये तुम्हारी बोध में ऐसा अविकार ज्ञान स्वभाव उत्पन्न होगा। यदि अभी तुम्हारे बोध में ऐसा अविकार ज्ञान स्वभाव उत्पन्न होगा तो तुम्हारे मन वचन का इंद्रियों का जो परिणमन हो रहा है ना, उन सब के तुम साक्षी हो जाओगे यहीं बैठे बैठे। देखो देखो देखो, ये सारा पंचम काल में जन्म लेना, ये बोलना, ये बताना, ये चलना, ये फिरना, ये समझाना, ये सब एक परिणमन की धारा है। और मैं इस परिणमन से अतीत अपने ज्ञान घन पिंड स्वरूप में ही जमा हुआ हूँ। मैं अपने अखंड ज्ञान पिंड चेतन स्वभाव में ही जमा हुआ हूँ। मैं इसका कर्ता भोक्ता बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो देखो, इससे ही कर्तव्य भोक्तत्व के विकल्प मिटेंगे चेतन। तुम छोड़ो, सोचो कर्तव्य छोड़ना है हमें, कर्तव्य के विकल्प छोड़ना है हमें, ये भोक्तत्व के विकल्प छोड़ना है भैया, हमें मन की सल तोड़ना है, हमें राग की सल तोड़ना है, हमें निमित्तों की सल तोड़ना है। तो तुम्हें यदि निमित्तों की, कर्तव्य की, भोक्तत्व की, मन के अहंकार की, पर पर्याय को देखने की, तुम्हें इन शल्यों को तोड़ना है, इन विकल्पों को तोड़ना है, तो तुम्हें अपने निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा कि मैं तो निर्विकल्प ज्ञान स्वभावी परमात्मा, मैं निर्विकल्प ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूँ। मेरी चेतना में मेरा अभेद तिंकोत्कीर्ण स्वभाव का दर्शन है। मेरी चेतना में मेरे अभेद तिंकोत्कीर्ण ब्रह्म स्वभाव का दर्शन है। मैं आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूँ, मैं आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूँ। देखो 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 देखो, जिनेन्द्र परमात्मा का उपदेश है कि जैसा मेरा अनंत केवल ज्ञान लोक और अलोक को प्रकाशित कर रहा है, वैसा ही है भव्य आत्मन तेरा अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन लोकालोक को प्रकाशित और जान रहा है। सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने वाली ध्रुव ज्ञायक ज्ञान में चेतना,
ध्रुव अनंत प्रकाशमान चेतना, लोकालोक को प्रकाशमान करने वाला ध्रुव अनंत केवल ज्ञान में प्रकाश इस समय तेरे अंतरंग में है। एक बार इसे स्वभाव का दर्शन तो करो। देखो अनंत सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित तुम्हारा गुप्त स्वभाव। एक बार इसे चेतना को अपने अंदर में देखो तो यदि एक बार ऐसे चेतन में निर्विकल्प निर्ग्रंथ अपने वीतराग स्वभाव का अपने अंदर दर्शन करोगे, एक बार ऐसे ज्ञान से अपने ज्ञान में अद्वितीय अतीन्द्रिय स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो ये ज्ञान अनंत ज्ञान रूप समस्त पदार्थों को तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष कर देगा। अरे तुम्हें मन बुद्धि के चित्त के चलने वाले सारे दुख संकल्प विकल्प उन सबको गे बना के खड़ा कर देगा। देखो 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 ये सब धाराएं चल रही हैं, ये सब धाराएं निकल रही हैं, ये सारा परिणाम निकल रहा है। और देखो मैं एक तटस्थ ज्ञाता रूप विश्व मानव स्वयं प्रभु, मैं ब्रह्म स्वरूपी चेतन प्रकाश में सत्ता इन सब को झलकाने वाला हूँ। और कैसा झलकाने वाला? बिल्कुल निर्विकल्प। मुझे ये विकल्प ही नहीं है कि मुझे इन पर्यायों को हटाना है, मुझे विकल्प ही नहीं है कि मुझे इन पर्यायों में कुछ करना है, मुझे विकल्प ही नहीं है कि मुझे इन पर्यायों को बदलना है। जब तक बदलने का विकल्प है, जब तक करने का विकल्प है, अर्थात जब तक राग देश की धारा तीव्र है तब तक शल्यों में मैपना तीव्र है, जब तक कर्तव्य दुर्बुद्धि में मैपना तीव्र है, तब तक ही तुम्हें लग रहा है कि देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, मैं सही हूँ। तो मैं अपने आप को सही मान रहे हो, दूसरों को गलत मान रहा हो, या दूसरों को सही मान रहा है, अपने को गलत मान रहे हो। ये सब कुछ तब तक, ये परिणाम तुम्हें सत्य तब तक लग रहा है, ये परिणाम में तुम्हारा मेपना है जब तक तुम्हें ये परिणाम सत्य लग रहा है। और यदि तुम्हें ये अभ्याली बोध में आए मैं तो निर्ग्रंथ ज्ञान में चेतना हूँ, ज्ञान में चेतना हूँ, निर्ग्रंथ ज्ञान में चेतना हूँ, मैं तो कर्ता भोक्ता हूँ ही नहीं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो निर्ग्रंथ चेतना हूँ, मैं तो कर्ता भोक्ता हूँ ही नहीं, मैं तो मात्र आदि अनादि शुद्ध ज्ञानमयी स्वभाव हूँ। मैंने यही प्रश्न कहा था ना कि भैया है तो व्यक्त क्यों नहीं है? वो है तो व्यक्त इसलिए नहीं है कि वो तुम्हारी दृष्टि, उस तुम्हारा उपयोग वो है वाले अनंत केवल ज्ञान पर, है वाले अनंत निर्विकल्प चेतन में स्वभाव पर, है वाले अपने परिपूर्ण चेतन में अनंत गुण के स्वामी अपने वीतराग प्रभु पर, है अपने चेतन में अविनाशी शाश्वत स्वभाव पर, उस है वाले अपने है पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है। उस है पे दृष्टि ना होने से वो अनंत सत्ता है तो, लेकिन तुम्हें प्रकट नहीं, और प्रकट नहीं है तो अनंत संसार में जन्म मरण अनंत दुखों का भोग हो रहा है चेतन। और प्रकट हो सकती है, इसी समय प्रकट है ज्ञानी के ज्ञान में, ज्ञानी की दृष्टि में, इसी समय प्रकट है अनुभव में, आत्मा के अनुभव में, स्वानुभव में, सत्य श्रद्धान में, सत्य ज्ञान में, इसी समय उत्पन्न है, वो उपलब्ध है, वो परमात्मा, वो परम पारिणामिक चैतन्य में स्वभाव तुम्हारी स्वानुभूति में उपलब्ध है, तुम्हारे ज्ञान दर्शन में उपलब्ध है चेतन आत्मा। एक बार सर्वज्ञ भगवान के जिन वचनों का यथार्थ श्रद्धान करके इस सत्य को स्वीकार तो करो कि मैं निर्विकल्प ज्ञाता अधिष्ठा चेतनमयी मात्र जानन हारा हूँ। ये कर्तव्य भोक्तत्व की ये सल मेरी सल, एक बार अंतरात्मा स्वीकार तो करो तुम्हें चैतन्य 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 ज्ञान घन पिंड मात्र जानन 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 रूप मात्र ज्ञान घन पिंड मात्र जानन हारा हूँ। और ये कर्तव्य भोक्तत्व सल मेरी सल नहीं है, मैं मात्र जानन 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 मात्र जानन 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 मात्र जान रहा हूँ। और स्वरूप मेरे जानने में आ रहा, शुद्ध मेरे जानने में आ रहा। भाई ये संसार, ये पर्ग है, ये तो झलक रहा है, ये जानने में नहीं आ रहा है, ये मेरे दर्शन में नहीं है। दर्शन तो मेरा निर्विकल्प है, श्रद्धांत तो मेरा निर्विकल्प है, पर्ग है झलक रहे हैं, और झलकने वाले में कोई विकल्प नहीं होते।
झलकने वाले में न राग है, झलकने वाले में न कोई द्वेष है, झलकने वाले में न कर्तव्य है, झलकने वाले में न भोक्तत्व है, झलकने वाले में न अपनत्व है, झलकने वाले में न ममत्व है, झलकने वाले में कोई विकार नहीं है, क्योंकि झलकने वाला स्वयं निर्विकार है। भैया आप बोले झलकने वाला निर्विकार है, अर्थात अरे झलकने वाला निर्विकार है मतलब भैया मलिन परिणमन निर्विकार कैसे हो सकता? अरे मलिन परिणमन भी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रहा है, वो मलिन है, वो परिणमन विकार युक्त है, लेकिन जिसमें झलक रहा है वो तो निर्विकार है ना, वो निर्विकार को तो निर्विकार ही झलक रहा है, ज्ञान को तो ज्ञान ही प्रतिभास में आ रहा है, ज्ञान के दर्शन में तो ज्ञान स्वभाव का ही दर्शन हो रहा है, ज्ञान स्वभाव के दर्शन में तो ज्ञान स्वभाव का ही दर्शन हो रहा है। भैया पर गे तो झलक रहे हैं, मतलब ज्ञान में होते हुए भी ज्ञान में नहीं है, ज्ञान के नहीं है, मतलब ज्ञान में तो है, ज्ञान में तो झलक रहे हैं, ज्ञान में तो झलक रहे हैं, लेकिन ज्ञान के नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान को देख रहा है ना, ज्ञान तो ज्ञान को देख रहा है ना। कितने बार उदाहरण दे चुके हैं हम कि बल्ब के अंदर प्रकाशित हो रहा है, जैसे एक हेलोजन जलाओ, हेलोजन का प्रकाश तो छोटे से उसका जो बाट है ना, एक राड, उस हेलोजन का प्रकाश तो उस राड के अंदर प्रकाशित हो रहा है, उस राड के अंदर हेलोजन जल रही है, उस हेलोजन से 1000 वाट का जो प्रकाश निकल रहा है बाहर का, उस 1000 वाट के प्रकाश में जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उसमें जो भी परिणमन चल रहा है बाहर में, उस पूरे परिणमन का वो प्रकाश गायक है, उस प्रकाश को विकल्प नहीं है कि ये दिखे या ना दिखे, ये गर्म हो या ना हो, उसे कोई विकल्प नहीं, ये हो या ना हो, उसे कोई विकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अपने अंदर में है ना, जो अंतरंग में प्रकाशित होता है उसे पर का कोई विकल्प नहीं होता, जो अंतरंग में प्रकाशित होता है उसे पर के विकल्प का कोई भी विकल्प नहीं होता। तो भैया क्या कहना चाह रहे हैं अपन, क्या समझना चाह रहे हैं अपन ये कह रहे हैं, अपन ये दर्शा रहे हैं कि इस पल, इस क्षण, इस घड़ी मेरा अनंत प्रकाशवान अर्क सुअर्क में, मेरा अनंत प्रकाशवान अर्क सुअर्क में मेरा केवल ज्ञान स्वभाव मुझ में प्रकाशित हो रहा है। तो भैया क्या कहना चाह रहा है इससे आप? इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो पर को जानने देखने की रुचि है ना, पर में भैया बनाना है, कुछ बिगाड़ना है, ये करना है, ये करना है, ये साधना करना है, ये आराधना करना है, ये काम करना है, इसने ऐसा कर दिया, ये जो तुम विकल्पों को बढ़ा रहे हो ना, ये विकल्प ही तुम्हारे ज्ञान में ज्ञान के दर्शन का अंतराय है। याद रखो, ये विकल्प ही तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारे ज्ञायक स्वभाव के दर्शन का अंतराय है। ये विकल्प ही तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे अखंड ज्ञान में पिंड के दर्शन का अंतराय है। भैया ये हम बढ़ा तो नहीं रहा, ये धाराएं स्वयं ज्ञायक, ये धाराएं तो स्वयं निकल रही हैं, इसके तो ये धाराएं तो भैया जैसी बनी वैसी निकल रही हैं। तो तुम पता, तुम साक्षी भाव में हो, तुम अपने आनंद भाव में हो, अरे तुम अपने आनंद भाव में हो, तो हम ये स्वीकार कर ले रहे कि ये धाराएं स्वतंत्र निकल रही तुम्हारी अपेक्षा से। मैं अपनी अपेक्षा से बोल रहा हूँ, मैं अपनी अपेक्षा से बोल रहा हूँ कि यदि मेरे ज्ञान में है, मेरा आत्मा के आनंद में है, मेरी आत्मा की मस्ती आत्मा में है, तो मैं स्वीकार कर ले रहा कि कर्म धाराएं स्वतंत्र निकल रही हैं। लेकिन भैया यदि उनमें आड़ पेच लगा रहा है बुद्धि की, उनमें मन के विचारों की आड़ पेच लगा रहे हो, उनमें योजनाओं की आड़ पेच लगा रहे हो, तो ज्ञायक रूप कहाँ निकल रही? कर्तव्य रूप निकल रही। राग देश हो रहा है, तुम्हें तीव्र राग देश हो रहा है, आकुलित व्याकुलित परिणाम हो रहे हैं, कहने सुनने की स्थिति बन रही है, तो फिर वो ज्ञायक रूप कहाँ निकल रही? फिर तो तुम्हें कर्तव्य रूप, राग रूप निकल रही, देश रूप निकल रही। अब राग देश रूप निकल रही हैं, इसका अर्थ ये है कि तुम अपने ज्ञान को वस्तु स्वरूप नहीं पिला रहे, जिन भगवान के वचन नहीं पिला रहे। तुम्हारा ज्ञान जिन भगवान के वचनों में रमण नहीं कर रहा, तुम्हारा ज्ञान वस्तु स्वभाव में रमण नहीं कर रहा, और तुम्हारा ज्ञान वस्तु स्वभाव में रमण न करने से तुम्हारे ज्ञान में अज्ञान का आवरण आ रहा है, और ज्ञान में जो अज्ञान का आवरण आ रहा है ना, ज्ञान आवरण स्थावर गति का बंद हो जाएगा। तुम्हारे ज्ञान में जो वस्तु स्वभाव ना होके कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम से जो तुम आवरण डाल रहे हो ना अपनी ज्ञायक चेतना में, अपने ज्ञान उपयोग के उपभोग में जो आवरण डाल रहे हो ना, अपने ज्ञानानंद स्वभाव के आनंद में जो आवरण डाल रहे हो ना,
अपने चिदानंद चैतन्य भास्कर जो अपना स्वभाव अपने ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है, इसको ऐसे ज्ञान केवल ज्ञान में प्रकाशित स्वभाव को छोड़ के तुम कर्तव्य भोक्तत्व के परिणाम से राग देश का रस लेके, मोह अपनत्व का रस लेके, विषय वासनाओं का रस लेके जो तुम ज्ञान में आवरण डाल रहे हो ना, ये आवरण ही दुख का कारण है, अनंत संसार का कारण है। सावधान, सचेत करो, अपने आप को जागृत करो, वस्तु स्वभाव का स्मरण करो। अरे भगवान, जिन भगवान ने जैसा कहा है वैसे ही तो हो रहा है, मैं कुछ करता धरता नहीं हूं। मेरे को सुखी दुखी करने वाला कोई, जो मुझे राग देश हो रहा है, जो मुझे कोई व्यक्ति बुरा लग रहा है, जो मुझे किसी व्यक्ति के प्रति कसाय उत्पन्न हो रही है, वो मेरी अज्ञानता से ही हो रही है, मेरी कमजोरी से हो रही है। कोई मेरे लिए अच्छा बुरा नहीं है, सब जीव भगवान आत्मा है, सब जीव भगवान आत्मा है। सारा परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है। इसे वस्तु स्वरूप को पिला, ज्ञान का अंतराल हटा, ज्ञान में पढ़ने वाले अंतराल को हटा। तुम ज्ञान में पढ़ने वाले अंतराल को हटाओगे, जिन भगवान के वचनों को अपने सामने लाओगे, वस्तु स्वभाव को अपने अंतर में रखोगे, अर्थात जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम जयवंतम, जिन भगवान के जयवंत वचनों में ही तुम्हारे ज्ञान का उपयोग का आचरण होगा, तो तुम्हारे ज्ञान का आवरण टलेगा, और तुम्हारे ज्ञान का आवरण टलेगा तो ज्ञानेन ज्ञान विज्ञानम, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान में हो जाएगा, अर्थात तुम्हारा ज्ञान विज्ञान में हो जाएगा, अर्थात तुम्हारा ज्ञान ज्ञायक में हो जाएगा, कमलवत हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाएगा। उसे तुम्हारा ही चलने वाला मन वचन काया का परिणमन और तुम्हारे ही सहयोग में चलने वाली कर्म धाराएं सब गैरूप हो जाएंगी, और वो उन सब से निर्लिप्त हो जाएगा, वो सब उनसे निर्लिप्त हो जाएगा। भाई गहरे प्रसाद की बात चल रही है, आज हाई लेवल की चर्चा है कि भैया इतना ऐसा ज्ञायकपना आ जाएगा। हाँ, ऐसा ज्ञायकपना आ जाएगा। भैया ऐसा ज्ञायकपना कैसे आएगा? ये कैसे आएगा? ऐसे ज्ञायकपने की इच्छा नहीं है, फिर ऐसा कमलवत मेरा ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञायकपने की चाहना नहीं है, ज्ञायकपने की पर्याय की इच्छा नहीं है, ज्ञायकवत कमल निर्लिप्त मेरा ज्ञान स्वभाव है। ऐसे ज्ञान स्वभाव में रम जाने की प्रियता है, ऐसे ज्ञान स्वभाव में समा जाने की प्रियता है। केवल ज्ञान में स्वभाव, जिसको जिनेंद्र देव कह रहे हैं अतीन्द्रिय आनंद में आत्मा, जिसको जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, उस अतीन्द्रिय आत्मा में रम जाने की भावना है। भैया कैसे उत्पन्न होगा यह अतीन्द्रिय कमल ज्ञान में स्वभाव? आप व्यर्थ के चिंतन, व्यर्थ की चिंता और व्यर्थ के मिथ्या आलाप विकथा पाप की वृत्ति से जब अपने मन को हटा के, अपने राग देश परिणामों से हटके जब आप वस्तु स्वरूप को पियोगे, एक द्रव दूसरा द्रव का कुछ करता, जब आप इस सत्य को पियोगे, इस सत्य को पियोगे, तो आपके संयोग में चलने वाली कर्म धाराओं का ही गायक आपका ज्ञान हो जाए, साक्षी हो जाए। आपको राग देश की सल्ले नहीं आई, आपको करने धरने की सल्ले नहीं आई। करने धरने का परिणमन चलेगा, लेकिन आपको लगेगा कि देखो 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 परिरमण की धारा चल रही, देखो 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 धारा बह रही है, ऐसा दिखेगा कि देखो देखो धारा बह रही है, लेकिन धारा से भिन्न देखो ये बैठा हुआ है गुप्त ज्ञान में स्वभाव, ये बैठा हुआ है गुप्त ज्ञान में स्वभाव, ये बैठा है गुप्त ज्ञान में स्वभाव। देखो देखो विश्व का परिणमन घट रहा है, लेकिन इस विश्व के इस घटते हुए परिणमन को इससे बिल्कुल साक्षी, इससे बिल्कुल भिन्न देखो देखो ये बैठा अविकारी निर्विकार चैतन्यमय, बिल्कुल अहम ब्रह्मास्मि की गर्जना करता हुआ, लोकालोक को प्रकाशित करने की सामर्थ्य रखने वाला मेरा अनंत वीरवान, अनंत पुरुष से बिल्कुल लवालाव, अनादि आदि शुद्ध है मेरा आत्मा, शुद्ध आत्मा, मेरा अविगत चैतन्य स्वरूप परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा, जिस अनंत ज्ञान स्वभाव की महिमा को कह रहे हैं, जिस अनंत केवल ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव का, कमल स्वभाव का उपदेश कर रहे हैं। देखो वह कमल स्वभाव बैठा हुआ है, बिल्कुल निर्लिप्त, बिल्कुल न्यारा, बिल्कुल अभेद, बिल्कुल अखंड, अपनी ध्रुवता में जिन वयन के अनुसार, जिन भगवान के वचनों के अनुसार, जैसा जिन भगवान ने कहा था वैसा ही देखो ये निर्लिप्त निर्विकार कमल स्वभाव अपने ज्ञान में गुप्त स्वभाव में बैठा हुआ है। और देखो देखो ये मन का परिणमन, वचन का परिणमन, काय का परिणमन, ये सब चल रहा है। भैया ऐसा भैया हर समय बना रहे, ऐसा ज्ञायक भाव आ जाए, ऐसी चाहना की बात नहीं कर रहे हम। अरे ऐसा कमलवत स्वभाव तो प्रिय लगने लगे, वस्तु स्वभाव तुम्हारी प्रियता में आ जाए,
और तुम्हें आत्म स्वभाव की जय जयकार अच्छी लगने लगे और ये कर्तव्य परिणाम राग देश के परिणाम बुरे लगने लगे, इनसे बिल्कुल इनसे विरक्ति आ जाए, अपने ऐसे ज्ञायक स्वभाव की प्रियता उत्पन्न हो जाए, ऐसे कमल स्वभाव की प्रियता उत्पन्न हो जाए, ऐसे कमलवत ज्ञान स्वभाव की रुचि उत्पन्न हो जाए, ऐसे निर्लिप्त भाव में रहने की रुचि उत्पन्न हो जाए, और भैया जो राग देश की जो रुचि है ना टूट जाए, करने धरने की जो रुचि ना टूट जाए, दोषारोपण करने भी कथा करने की जो रुचि ना वो टूट जाए, और अपने आनंद स्वभाव की रुचि उत्पन्न हो जाए, आनंद स्वभाव की रुचि उत्पन्न हो जाए। मैं तो आनंद परमानंद में हूँ ना, मैं तो ध्रुव केवल ज्ञान में हूँ ना, बता तुम्हें काय की रुचि रहती है, बता, अच्छा सही सही बता, संस्कारों की, करने की, धरने की, ये तो स्वभाव ही नहीं है, बोलने बताने की। जैसी संगति वैसी रंगत, ये तो कथन ही है, लेकिन एक बात और सुन लो, तुम अपने आत्मा की संगति अंदर से कर लो तो बाहर की रंगत अपने आप नहीं चढ़ेगी। आत्मा की संगति अंदर से उपयोग तो हो जाएगी, अभी शुरुआत है, चिंता मत करो। आत्मा की संगति जिस दिन तुम्हारी श्रद्धा में, जिस दिन तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारी श्रद्धान की संगति हो जाएगी, जो श्रद्धान अभी तुम्हें आनंद रूप में आ रहा है ना, जो बहुमान रूप में आ रहा है ना, उसकी संगति जिस दिन तुम्हारा ज्ञान कर लेगा, बाहर में पहाड़ों में पहाड़ भी उल्टेंगे तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान तुम कहाँ लगे हो? केवल ज्ञानी परमात्मा होने के पहले भगवंतों के ऊपर कितने उपसर्ग होते, किसी का बोध होता है ना, कोई का पता लगता है अपने उपसर्ग है का, या मन वचन काय के भाव है का, घर परिवार कच्चू है का, वहां तो पूरे का पूरे कितने बड़े बड़े उपसर्ग होते हैं, वो उपसर्गों को पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता? करने पड़त है से कच्चू नहीं है भगवान, यही तो बात है। मैं करता नहीं हूं, इसकी संगति करो आप। मानो मत, मानो मत, मानो मत, मानने की चिंता मत करो, मैं ऐसा हूं ऐसा ही जानो बस। अपनी श्रद्धा का लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। आपको आनंद तो आने ही लगा है, लेवल और बढ़ेगा, धैर्य रखो। 6 महीने की गारंटी ली थी ना, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ ना, अभी आप धैर्य रखो, समता भाव धारण करो, चाहे ना छोड़ो कर्तव्य की, कुछ करना ना धरना, मैं तो ऐसा आनंद स्वरूप हूं, आप तो इस सत्य को पियो। ये तो आज तो बहुत हाई लेवल की चर्चा चल रही है। यहाँ आज जो चर्चा हो रही है वो ज्ञायक पने की चर्चा है, यानी कि ज्ञायक पना अर्थात जो साधक हैं, जो श्रद्धान की भूमिका से ऊपर उठ रहे हैं, ज्ञान की भूमिका में प्रवेश कर रहे हैं, जिन्हें कर्तव्य की सल भी अच्छी नहीं लग रही, उनकी चर्चा है आज यह बहुत हाई लेवल की देशना है। लेकिन ये बात है कि आप जिस सिद्धांत को पी रहे हो, जिस सत्य को पी रहे हो, उसी से ये सत्य ग्रहण होगा। आप तो इस सत्य को पियो कि वो कमलवत स्वभाव ही में, वो कमलवत स्वभाव ही मेरा है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, उस कमलवत स्वभाव की रुचि लगाओ, आप उस कमलवत स्वभाव की हृदय में संगति करो। मैंने शुरू से ही कह रहा हूँ ना, आप वस्तु स्वभाव का चिंतन करो, वस्तु स्वभाव का चिंतन करो, आप वस्तु स्वभाव का चिंतन करो। आप वस्तु स्वरूप का चिंतन करोगे तो जो कर्तव्य भोक्तव्य की संगति है वो टूट जाएगी, और जो अकर्ता अभोक्ता ज्ञायक स्वभाव है, जिन भगवान के वचनों की संगति है, वो जिन भगवान के वचनों की संगति आपके हृदय में उत्पन्न होगी, और जिस दिन जिन भगवान के वचनों की संगति आपके हृदय में उत्पन्न होगी तो बाहर में तुम नरकों की संगति में भी चले जाओगे, तुम्हें प्रभाव नहीं पड़ेगा। जाओ, तुम्हें संगति करना है तो अंतरंग हृदय में संगति बदलो, बाहर की संगति मत बदलो। बाहर की संगति बदलना तो व्यवहार है, घर से मंदिर आ गए तब चर्चा सुनने लगे, ये संगति बदल ली, आपका पुण्य उदय, अति से पुण्य है आपका, इसलिए आप ये देश में सुनने के लिए आ पाए, जितना पुण्य उदय उतनी देर के लिए आ पाए। और इस देशना को सुनते समय आपके ज्ञान में, आपके उपयोग में जितनी ध्रुव की संगति हो गई, ये आपका धर्म उदय है, ये आपका सहज उपादान है, आपके कार्य की सिद्धि का काल है, सहज उपादान है आपका। लेकिन भगवान जी और गहरा प्रसाद करना है, और गहन प्रसाद करना है, और गहरे मोती चाहिए, तो अंतर हृदय में जिन भगवान के वचनों की संगति को करो, और प्रियता से करो, और इष्टता से करो, और श्रेष्ठता से करो। जितनी गहरी अंतरंग से, अंतरंग हृदय से जिन भगवान के वचनों की संगति करोगे तो बाहर की संगति का असर होना बंद हो जाएगा। वो जहां बाहर की संगति का असर होना बंद हो जाएगा,
जहाँ बाहर की संगति का असर उपयोग पे होना बंद हो जाएगा, वहां जहां से मैं आज चर्चा कर रहा हूं उपयोग के करते अभोक्ते पने की, ज्ञायक भाव की सिद्धि करने की, वो ज्ञायक भाव की सिद्धि अपने आप ही सने सने होने लगेगी। अब ऐसा नहीं कि ज्ञायक भाव की चर्चा कर दी तो पूरे समय ज्ञायक भाव रहेगा, थोड़ी देर के लिए रहेगा, 1 सेकंड के लिए रहेगा, लेकिन वो ज्ञायक भाव की हल्की सी महक आने लगेगी, वो कमल भाव की हल्की सी महक आने लगेगी, वो कमल भाव का हल्का सा विश्वास आने लगेगा, वो कमल भाव का हल्का सा श्रद्धान आने लगेगा। हो मेरा भाव तो कमल है, मेरा भाव तो कमल है, मेरा ज्ञान भाव है, मेरा निर्विकार भाव है, मेरा निर्लिप्त भाव है, मेरे लिए तो मेरा ज्ञान स्वभाव ही जयवंत है। नहीं तो ये कहो मेरे जिनको ज्ञान स्वभाव तक जिनकी पकड़ नहीं है, मेरे लिए तो जिन भगवान के वचन ही जयवंत है, जिन भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वभाव ही सत्य है। ये कर्ता भुक्ता, ये संसार का सारा मन वचन काय का परिणाम, ये संसार की शरीर की जो संगति है ना, ये शरीर की संगति, ये संयोगों की संगति कर्मदेह है, इसका कर्ता भुक्ता मैं नहीं हूं, यही सत्य तो पियो भगवान। ये संगति नहीं है अपनी संगति ध्रुव त्रकालिक चैतन्य सत्ता में है। ये जो कर्मों की वजह से संगति चल रही है ना, मन वचन काय की, घर पुत्र परिवार की, कर्ता भोक्ता परिणाम की, लोगों के बीच में रहने की, बोलने की, बताने की, खाने की, पीने की, मरने की, जीने की, शरीर की, भोग की, काम की, वासना की, यह संगति मेरी आत्मा की, मेरे ज्ञान की संगति नहीं है। मेरे ज्ञान की संगति तो ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है, ज्ञायक ज्ञान स्वभाव है। ऐसा सत्य जिनेश्वर प्रभु ने कहा है, और जैसा सत्य जिनेश्वर प्रभु ने कहा है वही सत्य है, वही ध्रुव है और वही प्रमाण है। और जो आप कह रहे हो घर की संगति, वो झूठ है, वो असत्य है, वो धोखा है। मेरी संगति ध्रुव के अलावा किसी की होती नहीं, मेरी संगति चेतन में भगवान आत्मा के अलावा किसी की होती नहीं है, मेरी संगति अपने चिदानंद स्वभाव के अलावा किसी की होती नहीं है। मेरी संगति अभेद आद्यमनादि शुद्धम, अभेद आद्यमनादि शुद्धम, अभेद तिंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव 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 आद्यमनादि शुद्धम। मेरी संगति तो अनादि से जिन भगवान के वचनानुसार है। मैं तो ज्ञाता दिष्टा चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। ये संगति करो, अपने आप ही कर्म बिला जाएंगे। आपके जो मन में तर्क उठ रहा है ना, विकल्प उठ रहा है ना, वो अपने आप ही बिला जाएंगे। जिन भगवान के वचनों की संगति करो, आप में जो आपके अंदर सशंक भाव पैदा हो रहा है, सशंक, ये शंका का भाव कहलाता है। ये जो सशंक भाव है ना, ये सशंक भाव स्वयं मिला जाएगा। ध्रुव जिन भगवान के वचनों की संगति करो, कहो वस्तु स्वरूप को पियो, जिन्वैनम जयवंतम, जिन्वैनम जयवंतम। जिन भगवान के वचनों को, जिन भगवान के जयवंत वचनों को, जिन भगवान के हितकारी वचनों को, जिन भगवान के अनंत कल्याण अनंत मंगल को जन्मने वाले, अनंत केवल ज्ञान स्वभाव के प्रकाश को जन्म देने वाले, अनंत ध्रुव केवल ज्ञान में सत्ता को उजागर करने वाले, अनंत वीर केवल ज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करने वाले, ऐसे सर्वज्ञ देव के वचन ही सत्य है। और जो आप विचार कर रहे हो वो झूठ है, जो मन विचार कर रहा है वो झूठ है, जो बुद्धि तर्क कर रही है वो झूठ है, जो मन बोल रहा है वो असत्य है, जो बुद्धि बोल रही है वो भी असत्य है, जो नाना प्रकार के चित्त में विकल्प चल रहा है वो भी असत्य है, ये कर्तव्य भोक्तव्य राग आदि विकारी के जो परिणाम चल रहा है वो भी असत्य है। एकमात्र जिन भगवान द्वारा कहा हुआ मेरा चैतन्यमयी भगवान आत्मा, बस वो ही सत्य है, वो ही ध्रुव है और वो ही प्रमाण है। पियो 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 पियो। मैं तो ज्ञायक स्वरूप की परमात्मा हूँ। ज्ञान में अभेद सत्ता है ना मेरी, तो ज्ञान में आनंद में चिदानंद में सहजानंद में ध्रुव वीतराग में सत्ता है ना मेरी। तो जब है तो सत्संग करो उसका, पुण्य का। बाहर की संगति करते क्यों? बाहर देखते हो तो बाहर की संगत होती है, अंदर देखोगे तो अंदर की संगति होगी। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी दृष्टि पर में है, पर्याय में, बाहर है, तो आपको संयोग की संगत होती है, राग देश की संगत होती है। आपकी दृष्टि जिन भगवान के वचनों पे होगी तो आपको ज्ञायक की संगति होगी, कमल भाव की संगति होगी, आनंद की संगति होगी, आत्म स्वभाव की जय जयकार की संगति होगी। जिन भगवान के वचनों के आत्म स्वभाव की रमणता की संगति होगी, आत्मा के आनंद की संगति होगी। अहो
मेरा आत्मा तो निर्ग्रंथ है, मेरा आत्मा तो निर्विकार है, मेरा आत्मा तो निर्विकल्प है, मेरा आत्मा तो शुद्ध बुद्ध सहजानंदमय ज्ञान विज्ञान का सूर्य अनंत 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 प्रकाश में मेरा आत्मा तो ध्रुव केवल ज्ञान में है। इस ज्ञान विज्ञान में आत्मा में ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के अलावा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। ज्ञान ज्ञान में ज्ञान रूप, ज्ञान में ज्ञान रूप, ज्ञान रूपी बरत रहा है, ज्ञान ज्ञान में ज्ञान रूपी बरत रहा है, ज्ञान ज्ञान में ज्ञान रूपी बरत रहा है। इस ज्ञान में ज्ञान के, ज्ञान में ज्ञान के, ज्ञान में ज्ञान के, ज्ञान में ज्ञान के दर्शन के अलावा और कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। अब काय की संगति कर रहा है? जिन वचनों की संगति कर। ज्ञान में ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं, आनंद में आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं, दर्शन में दर्शन के अलावा कुछ है ही नहीं। निज आत्मा आद्यम अनादि शुद्ध चेतन घन पिंड आत्मा में आत्मा के अलावा कुछ है नहीं। आत्मा के अनंत प्रदेशों में, आत्मा के अनंत प्रदेशों में आत्मा के अनंत गुण और आत्मा की अनंत पर्याय है। आत्मा के अनंत प्रदेशों में आत्मा के अनंत गुण और आत्मा की अनंत पर्याय है। मेरा आत्मद्रव आत्मा द्रव आत्मा के शुद्ध प्रदेशों से शुद्ध प्रदेश रूपी परिणमित हो रहा है। भैया ये राग देश विकार रूप जो पुद्गल शरीर अभी संयोग में है वो, अरे उसका मेरी चेतना से अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव। कभी कभी मेरी चेतना और वे पुद्गल परमाणु एक में एक नहीं हुए, दूध पानी की तरह मिले होने के बाद भी कभी एक में एक नहीं हुए, एक साथ परिणमन करते हुए भी कभी एक में एक नहीं हुए। पुद्गल अनादि से पुद्गल रूप ही रहा और मेरा चेतना अनादि से चैतन्य रूप ही रहा। ना पुद्गल चेतन रूप हुआ, ना मैं पुद्गल रूप हुआ। मैं तो ऐसा ज्ञान ज्ञान शुद्ध बुद्ध ज्ञान आनंद में पिंड परमात्मा ही हूँ। मुझे पर की कोई सल ही पियो जिन भगवान के वचनों, जिन भगवान के वचनों को पियो, वस्तु स्वभाव को स्मरण में लाओ। मन की सुनत रहे तो रोत रहे तो, मन की सुनत रहे तो फिर गीत गात रहे तो। अरे आत्मा की सुनो, आत्मा की जिन भगवान के वचनों की आवाज सुनो, जिन भगवान के वचनों की हृदय से आवाज सुनोगे तो आनंद और परमानंद की उत्पत्ति हो, बहुमान की उत्पत्ति होगी, जय जयकार की उत्पत्ति होगी, आत्म स्वभाव की रमणता की उत्पत्ति होगी। जिन भगवान के वचनों को सुनो, जिन भगवान की वाणी को सुनो, जिन भगवान के वचनों को हृदय से अंतरात्मा से रोमांच पूर्वक उत्साह पूर्वक अपने अनंत अनंत विश्वास पूर्वक ग्रहण करो। अनंत अनंत विश्वास पूर्वक ग्रहण करोगे तो अपने आप ही सिद्धि की संपदा उत्पन्न हो जाएगी। मेरा ही तो स्वभाव देखो, इसमें कितना आनंद है, मेरा ही तो स्वभाव है। और अभी रोन लगोगे भैया हो ही नहीं रहा, फिर शुद्ध शुद्ध भाव, शुद्ध शुद्ध भाव, शुद्ध ही शुद्ध भाव। अरे अपन शुद्ध शाकाहारी हैं, 16 का भोजन करने वाले हैं, तो शुद्ध ही शुद्ध ग्रहण करो, ज्ञाय की ज्ञान ग्रहण करो, जिन भगवान के वचन ही वचन ग्रहण करो, वीतरागता ही वीतरागता ग्रहण करो। राग देश की चर्चा है, राग देश की बात आए, पर पर्याय कथन आए तो मुंह बंद कर लो, अपना उपयोग का मुंह बंद कर लो, दृष्टि बंद कर लो। देखना देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, थक जाए ना कहीं, बोलना देखना कहना सुनना सब बंद कर दो, आंख नाक कान मुंह सब बंद कर लो आत्मा के, और कह दो कि सब पर पर्याय का परिणाम। जब 16 का भोजन कर रहा है, शुद्ध ही शुद्ध खा रहा है, फिर अशुद्ध खा ही काहे रहा है, देखा ही काहे, अशुद्ध बोली काहे रहा है, अशुद्ध की चर्चा ही काहे कर रहा है, अशुद्ध कहने में क्यों आ रहा है, अशुद्ध दृष्टि में क्यों आ रहा है, अशुद्ध बोलने में क्यों आ रहा है, अशुद्ध वाणी में क्यों आ रहा है। जब शुद्ध ही शुद्ध ले रहा है, आप प्योर ही प्योर ले रहे हो, आप प्योर ही प्योर माल खा रहे हो, जब शुद्ध पवित्र 16 का भोजन आपको प्राप्त हो रहा है और आपकी रुचि भी पवित्र 16 के भोजन की है, आपकी प्रवृत्ति भी सात्विक है, तो आपके सामने अवक्ष कितना ही रखा हो, आपको खाने का भाव, आलू का ढेर लगाओ सामने, लेकिन आपकी प्रवृत्ति सात्विक है, आपको खाने का भाव, अरे आलू तो छोड़ो, गाजर मूली कुछ भी हो, कुछ भी अवक्ष हो, कुछ भी सामने रखा, आपको खाने का भाव आएगा? क्यों नहीं आएगा भैया? भैया हम शुद्ध खाते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। अरे ऐसे ही जिन भगवान ज्ञान का अमृत भर भर के पिला रहे हो, शुद्ध शुद्ध का अमृत भर भर के पिला रहे हो, ध्रुव ध्रुव का अमृत भर भर के पिला रहे हो, गायक गायक का अमृत भर भर के पिला रहे हो,
एकदम बिल्कुल शुद्ध ही शुद्ध, 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 ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, अमृत ही अमृत का रस्सा आस्वादन करा रहे हो। तो भगवान ऐसे 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 अमृत का रसपान करते, ऐसे अमृत का रसपान करते, राग का भाव कहां से आएगा भगवान? वो तो विष है, वो तो अशुद्ध है। संगति की बात कहां से आ गई यहाँ पर पर्याय की? वो तो मिथ्यात है, वो तो अज्ञान है। अपन तो शुद्ध ही शुद्ध भोग कर रहे हैं ना भाई। 16 ले लो तुम, बाहर का 16 तुम करो नहीं करो, लेकिन तुम अंदर का 16 ले लो पक्का। शुद्ध के अलावा कुछ ना देखेंगे, शुद्ध के अलावा ना कुछ कहेंगे, शुद्ध के अलावा ना कुछ सुनेंगे, शुद्ध के अलावा ना कुछ खाएंगे, शुद्ध के अलावा ना कुछ पिएंगे, सिर्फ जिएंगे तो शुद्ध में, नहीं तो जिएंगे ही नहीं। जीना तो जीने वाले के साथ जीने का नाम है। इन मरने वाले वाली पर्याय के साथ जीने का क्या मजा? घर मरेगा, पुत्र मरेगा, राग मरेगा, देश मरेगा, कसाय मरेगी, भोग परिणाम मरेंगे। अरे तुम कहो तुम इस शरीर में रहो, शरीर भी मरेगा भगवान, ये मन भी मरेगा, बुद्धि भी मरेगी, सब मरेंगे। इन मरने वालों के साथ क्या जीना? जीना है तो जीने वाले के साथ जियो। शाश्वत अवेद अखंड त्रिकाली, शाश्वत से चेतन अखंड अभेद त्रिकाली, मेरा ध्रुव परम परिणामी गायक स्वरूप भगवान आत्मा, जो जयवंत था, जयवंत है और जयवंत रहेगा। ऐसे जय जयकारमय तत्व के साथ जियो। जीना है, जीना है तो जीने वाले के साथ जी के देखो। कभी मरने का भाव नहीं आएगा, कभी आत्महत्या का भाव नहीं आएगा, कभी आत्मगिलानी का भाव नहीं आएगा, कभी संसार से दुख का भाव नहीं आएगा। जीने वाले के साथ जियोगे। और मरने वाली पर्याय के साथ जियोगे, ऐसा कब मर जाए भैया, संसार में सड़नाए, रोग में सड़नाए, बीमारी में सड़नाए, विकल्पों में सड़नाए, ऐसा लगेगा आज कुएं में कूद के मर जाओ। पर्याय के साथ जियोगे तो हर पल मरोगे, और जीने वाले के साथ जियोगे तो अनादि शुद्धम, अनादि शुद्धम, अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। शुद्धता के अलावा और कोई दूसरा भाव आने वाला नहीं है। जय जयकार मचेगी, जय जयकार, जय 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 जय। जयवंत स्वभाव, जिन वचन उत्पन्न हो जाएंगे, जिन भगवान के वचनों की महिमा उत्पन्न हो जाएगी, जिन भगवान के वचनों का सहकार उत्पन्न हो जाएगा, जिन स्वभाव की जय जयकार मच जाएगी, अंतरंग में अपना आनंद परमानंदमय, आनंद परमानंदमय, आनंद परमानंदमय गायक स्वभाव प्रस्फुटित हो जाएगा। इसी की अनुमोदना की तो चर्चा कर रहे थे पहले, लेकिन थोड़ी पहले कठिन शब्दों में कर रहे थे, अब सरल कर दी। बस बात वही है, महिमा वही है, बहुमान वही जगा रहे हैं, सत्य वही बता रहे हैं, आनंद का रोमांच का मार्ग वही खोल रहे हैं। या बात तो आत्म स्वभाव के बहुमान प्रकट करने की है। गायकपन तो अपने आप आता है, गायकपन लाना तो नहीं पड़ता। कमल भाव तो उत्पन्न होता है, लेकिन प्रयोग करके बता रहे थे बस, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अपने दोषों को भी तो निकालेंगे ना, दोषों को निकालने के लिए सिर्फ प्रयोग करा रहे थे कि देखो 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 देखो, जब निर्विकल्प ही हूं तो भगवान के वचनों का चिंतन करो, विकल्प की योजना में अपना चित्त को खराब मत करो। साधक है ना, तो साधक चित्त की शुद्धि की साधना भी तो करेगा, चित्त की शुद्धि की साधना थी वो। लेकिन साधना से ही परे परम साध तो अपना जितेंद्री 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 जिन स्वभाव ही है। तो बाकी लोगों को विकल्प नहीं हुआ, आपको इसलिए हुआ क्योंकि कचास, थोड़ी सी कचास, पकेगी चाशनी रखी है अभी कढ़ाई पे। जिन वचनों का ताप मिल रहा है, जिन भगवान के वचनों का ताप मिल रहा है, अनंत आनंद आएगा, अनंत आनंद आएगा, अनंत आनंद आएगा। मेरा स्वभाव है ना, मेरा स्वभाव है ना, मेरा जयवंत स्वभाव है ना, बस इसको है। हर समय कुछ भी हो, सिर्फ एक ललकार लगाते रहो अंदर, है। मैं शुद्ध हूं बोलने की जरूरत भी नहीं है, शुद्ध तो है ही वो, बस वो है। वो अनंत शुद्धता इस समय मेरी वर्तना में है, वर्तना में भी है, मेरी वर्तना में भी है, मेरी प्रतीति में भी है। मैं उसकी प्रतीति से रहित थोड़ी ना हूँ, मैं उसके वेदन से रहित थोड़ी ना हूँ, मैं उसके अनुभव से रहित थोड़ी ना हूँ, मैं उसके आस्था और विश्वास से रहित थोड़ी ना हूँ, मैं तो स्वयं ही वो चेतना हूँ।
तो वो चेतना मेरी वर्तना में है, मेरे ज्ञान में है, मेरे आनंद में है, मेरे दिव्य चैतन्य प्रकाश में है, मेरे अविरल ज्ञान में बहती हुई, मेरी अनंत ज्ञान में बहती हुई मेरी अविरल धारा में है, मेरी अविरल चेतना में, मेरी अविरल ज्ञान चेतना में, मेरी अविरल ज्ञान धारा में वो शुद्ध प्रकाशवान चेतन सत्ता है, अभी है, इस क्षण है। मैं ही वह कमलवत ज्ञान स्वभाव का धारी हूँ जो अनंत केवल ज्ञान प्रकाश में है। ऐसा विश्वास, ऐसा बढ़ता हुआ शोर, ऐसी आत्मा की बढ़ती हुई महिमा, ऐसी अंतरात्मा की आती हुई जय जयकार, अपने आत्म स्वभाव का होता हुआ अपना बोध, मैं तो ज्ञान विज्ञान में ही हूँ, इसे आत्म स्वभाव का बढ़ता हुआ बोध, अहम ब्रह्मास्मि की महिमा, ऐसे अंतर से आत्मा की जय जयकार उत्पन्न होना, तो अपने आप ही अपने आप ही अपने आप ही अपने आप ही स्वानुभूति में, तो मैं अपने आप ही अपने गायक भाव जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कमल भाव की, उसकी हल्की सी प्रतीति आने लगेगी। अब ये मत कहना कि भाई 24 घंटे नहीं रहता, क्योंकि भैया कई इच्छाएं बहुत है, साधकों की डिमांड बहुत है, वो तो चाहते इस समय सिद्ध हो जाए। कौन नहीं चाहेगा पूर्णता को, सबकी चाहनाएं बहुत है, सबकी इच्छाएं बहुत है। भैया ये मत रोना कि भाई 24 घंटे रहने लगे, अरे थोड़ी समय के लिए ही वो प्रतीति आ जाए, मार्ग बहुत नहीं है, मार्ग प्रारंभ होगा, धीरे धीरे बढ़ती है चीज, एक दिन में नहीं होता। अभ्यास अभ्यास, थोड़ी देर के लिए आ रही ना अभी, उसमें संतुष्ट हो और उसी को बढ़ाना है तो उसी की रुचि लगा, वस्तु स्वभाव का और गहरा चिंतन करो, जिन भगवान के वचनों को और गहराई से प्रियता से लो तो बढ़ जाएगी। और ये तुम कहो वो ही बनी रहा है, ऐसे चाहे ना करोगे तो जितनी उतनी और चली जाएगी। ये भी लिख लो, यदि वो ही बनी रहा है, ऐसी इच्छा करोगे तो जितनी उतनी और चली जाएगी, क्योंकि चाहना जलाती है। और यदि जिन भगवान के वचनों में रमणता की भावना बनी रहेगी तो भावना आगे बढ़ाती है, इसलिए चाहना नहीं करना, भावना की जितनी करोगे उतना आगे बढ़ जाओगे। तो भैया क्या मेरा त्रिकाली गायक ज्ञान में स्वभाव मेरे अंतरंग में, इसमें कोई शल्य नहीं, कोई शंका नहीं और कोई भी उलझन नहीं, नहीं तो नहीं। का मैं सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, केवल ज्ञान में हूं, गायक में स्वभाव है, मेरे अनुभव में भी है, मेरे श्रद्धान में भी है, मेरे ज्ञान में भी है, और मेरा आचरण, मेरा चारित्र, मेरी आत्मा का चारित्र, मेरा आचरण मेरे आत्मा में ही है, इस पल ही है। जब चाहे जब रमणता हो जाएगी, जैसे चाहे वैसे रमणता हो जाएगी, जब हो जाएगी है ही, मैं अपने आप में निशंक हूं ना, कोई शंका नहीं है ना मेरा कोई अपने आत्मा में, अपने ममल स्वभाव में कोई शंका नहीं है ना, कोई चिंता नहीं है ना, किसी बात की कोई चिंता नहीं है ना, बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल निशंक है। अब भाई बिल्कुल निश्चल है, बिल्कुल निशंक है, कोई चिंता नहीं है, कोई शल्क नहीं है, तो मन बुद्धि कुछ भी बोले तो तत्काल इस स्वीकारता को सामने लाकर रख देना कि देखो हम तो बोल के आए थे, जिन भगवान के वाणी के सामने बोल के आए थे कि हमें कोई शंका नहीं। जैसे ही मन बोले वैसे सामने रख देना, जिन वाणी के सामने बोला भूलना मत। जैसे बुद्धि उलझाए, तुमने बोला है जिन भगवान के सामने मंदिर में बैठ के, ध्यान रखना, जैसे ही मन घुमाए, जैसे ही बुद्धि उलझाए, जैसे संकल्प विकल्प चले तो कह देना अरे मैं अभी जिन भगवान से सुन के आया हूँ, अभी जिन वाणी का स्वीकार करके आया हूँ कि मेरा स्वभाव मुझ में है और इन विकल्पों से मुझ में कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात विकल्प मेरे स्वभाव का घात करने में सामर्थ्यवान नहीं है, विकल्प मेरी आत्मा कुछ बिगाड़ सकते नहीं है, मेरी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शाश्वत चेतन पिंड परमात्मा ही है। इसलिए भैया मुझे किसी बात की कोई सल्ह नहीं है, लेना ना देना मगन रहना। ऐसे जिन भगवान के वचनों की रमणता में मगन रहो, जिन भगवान के वचनों की स्वीकारता में मगन रहो, अपने आत्मा के आनंद में मगन रहो, किसी से अच्छा बुरा मत मानो, किसी को अच्छा बुरा मत मानो, हर द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, किसी से राग देश का भाव मत रखो। यही जिन भगवान का उपदेश है कि अपने गायक भाव की और जिन भगवान के वचनों की अनुमोदना में तन्मय रहो और एक गीत गुनगुनाओ, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। भैया ये गीत अभी तुम गुनगुनाओ, और अभी हमने वो उस पर यूट्यूब पे भी डाल दिया है, और तुम नहीं गुनगुना पाओ तो सोनाली दी ने गुनगुनाया, उनकी सुन लो, अब भी अभी डाल दिया हमने। तुम नहीं गुनगुना पाओ ना तो वो गुनगुनाएगी, उनके साथ गुनगुनाती जाना तो आदत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आद्यम अनादि शुद्धम ही हूँ। बोलो शुद्धात्म देव की
जय हो, जय हो।